आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी में लाखों की आबादी के बीच स्वास्थ्य विभाग के पास महज 45 से 50 एम्बुलेंस ही है और उनमें से भी ज्यादातर गाड़ियां कंडम हो चुकी है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही रास्ते में हाफ रही है सरकारी एम्बुलेंस और इसी वजह से निजी एम्बुलेंस वाले चांदी काट रहे हैं और आम जनता की जेब कट रही है। सरकारी एम्बुलेंस वाहनों की स्थिति जिले में धक्का पेल की तरह है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस की सुविधा है, लेकिन ज्यादातर एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या है मौजूदा एम्बुलेंस की स्थिति, आइए सीधे ग्राउंड रिपोर्ट में आपको लेकर चलते हैं, आपको हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार के साथ। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग की ऋण मानी जाने वाली एम्बुलेंस सेवा आज खुद ही गंभीर हालत में है। महतारी एक्सप्रेस और 108 सेवा संसाधनों की कमी, तकनीकी खराबी और अव्यवस्थित संचालन की वजह से हाफती हुई नजर में आ रही है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को और गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। महतारी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस की वर्तमान की स्थिति अभी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जो ये महतारी एक्सप्रेस है ये काफ़ी लंबे समय से खड़ी हुई है। वहीं कुछ एम्बुलेंस की तकनीकी खराबियों की वजह से ये सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि इस जगह पर, जिस जगह पर ये सारी गाड़ियां कंडम अवस्था में खड़ी हुई है, ये इस जगह पर तकरीबन 24 गाड़ियां हैं जो अपने हालात को बयां कर रही है। ये हाफती हुई नज़र में आ रही है, चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसी सुविधाओं को लेकर के, ऐसी स्थितियों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। काफ़ी गंभीर विषय है कि अब ऐसे हालातों को देखते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेत्राम नौरतन को भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। मगर अब तक के स्वास्थ्य की उचित सुविधा के लिए लोगों को दर बदर भटकने पड़ रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के पास जाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए अधिक दाम तक चुका रहे हैं लोग। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इन सभी मामलों को जानने के बावजूद भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार क्यों नहीं करते, ये तो सोचने का विषय है। मगर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तो देखा आपने, जहां प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि सब कुछ सही है, वहां हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई एम्बुलेंस की जो वास्तविकता है। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण चालू स्थिति के एम्बुलेंस भी मरीजों को लाते व ले जाते समय रास्ते में हाफ जाते हैं। यही कारण है कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस की जगह 108 एम्बुलेंस की मदद दिलाई जा रही है। महतारी एम्बुलेंस में भी एम्बुलेंस में ना ही कोई टेक्नीशियन रहता है और ना ही कोई ऑक्सीजन व अन्य सुविधा। ऐसे में रास्ते में ही प्रसव की स्थिति बनने पर कई बार केस बिगड़ भी जाता है। जिले में ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें एम्बुलेंस में सुविधाओं के अभाव में मरीजों की हालत बिगड़ जाती है या फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। इस मामले में क्या कहते हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सुनिए। राजनांदगांव में कुल कितनी एम्बुलेंस होंगी? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर भी तो होंगे 45-50 तो होंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि ज़्यादातर महतारी एक्सप्रेस जो है वो हाफ रही है, एम्बुलेंस कंडम पड़े हुए हैं, उन पे सुधार क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी एम्बुलेंसेस महतारी एक्सप्रेस, महतारी एम्बुलेंस 102 जितनी स्वीकृत है उतनी है, ऑन रोड है, ऑफ रोड नहीं है। जो कंडम पड़ी है वो बहुत पुरानी गाड़ियां हैं। उसका जो ऑनलाइन जो हम लोगों ने डिसमेंटल का, स्क्रैपिंग का प्रोसीजर चालू कर दिया है, ऑनलाइन में ऐड भी कर दिया है, वो हो जाएगा। सर, एम्बुलेंस सरकारी होने के बाद भी निजी एम्बुलेंस वाले लोग की दादागिरी बढ़ती जा रही है। उन्हें रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि सरकारी एम्बुलेंस ज़्यादा रहेगी तो निजी एम्बुलेंस में इसकी संख्या में कमी आएगी?
ऐसा तो नहीं है, हमारे पास तो है, पर्याप्त एम्बुलेंसेस हैं सभी, मतलब पीएससीज में भी है, यहाँ तक सीएससीज में, सभी जगह है। अब वो लोगों की चॉइस के ऊपर रहता है, कई बार किसी पर्पज़ से कहीं पेशेंट ऑन पेशेंट ट्रैवलिंग में होता है तो डिले होता है, तो पेशेंट अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की एम्बुलेंस भी खड़े खड़े ही कंडम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में घटना, दुर्घटना व अन्य स्थिति में 108 एम्बुलेंस की मदद ली जाती है। जिले में महतारी 102 एम्बुलेंस की कुल 13 वाहनें संचालित है, जो गर्भवतियों और प्रसूताओं के लिए है। इसी तरह एमएमएसी व केसीजी जिले में महतारी के 6 एम्बुलेंस है। वहीं प्रसव जैसे केस में महतारी 102 एम्बुलेंस में गर्भवती अस्पताल पहुंचती है। इसके अलावा पुलिस की डायल 112 का भी ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग लिया जाता है। सरकारी एम्बुलेंस केवल विभागीय कामकाज में ही दौड़ रही है। इसके बाद भी सरकारी एम्बुलेंस की हालत बद से बदतर है। घुमका व सोमनी सीएचसी की एम्बुलेंस वाहन भी कंडम स्थिति में है। इसी तरह छुरिया गंडई, छुई खदान, मानपुर चौकी के एम्बुलेंस भी हांफते हुए चल रहे हैं। इस सरकार की आवश्यकता है, शासन की आवश्यकता है कि कंडम को सुधार के अगर चलने योग्य है तो वो चला सकते हैं, ताकि मरीज को सही समय में पहुंचाया जा सके। क्योंकि यहाँ भी कंडम जो मतलब वो सुविधा है बस का, तो उसमें उतना मात्रा में नहीं है जो तत्काल पहुंच सके मरीजों के पास। जो 108 का ये है ना, उसमें पहुंचाने के लिए उसको समय लगता है। अगर हमारे पास है तो चलने के लायक योग्य चला सकते हैं, ताकि मरीजों को सही समय अस्पताल पहुंचाया जा सके। जल्द से जल्द उसको बनाया जाए। जितना खराब है उसको तो कम से कम ध्यान दे के बना के सुचारू रूप से चलाया जाए। मरीजों को जो तकलीफ हो रहे हैं, बाहर से किराए में जो लेते हैं, वो कम से कम सुविधा मिले। सरकार के जो बांटा गया है जो एम्बुलेंस वगैरह, उसमें मरीजों को कहाँ मिल पा रहा है अभी सुविधा। बाहर से किराए से आते हैं, कम से कम वो बच जाए। जनता की ओर से अपील करता हूँ कि जितना कंडम गाड़ी है उनको बनाया जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए। जिम्मेदार यह बात मानने को ही तैयार नहीं है कि एम्बुलेंस की हालत बिगड़ चुकी है। कबाड़ हो चुके वाहनों को गिनकर ही स्वास्थ्य विभाग वाहवाही लूटने में मशगूल है, जबकि हालत क्या है ये आपने पूरे खबर में अपनी आंखों से देखा। निजी वाहन चालकों को फायदा पहुंचाने का कहीं ना कहीं बड़ा खेल तो नहीं, या फिर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की वजह से मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब ये तय करना होगा और शासन प्रशासन को देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।